नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंह राशि सितंबर 2024 राशिफल के बारे में, जिसमें हम आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, कर्म, भाग्य, बिजनेस, ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन्वेस्टमेंट, आपकी लव, आपकी मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता, आपके गाड़ी बंगला, इन सारी चीजों के बारे में, और आखिरी में बात करेंगे कि अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत के सॉल्यूशन क्या हैं। और ये सारी चीजें सिंह राशि को सेंटर में मान करके बाकी ग्रहों की जो अवस्थिति है, उपस्थिति है, उसकी विवेचना के आधार पे करेंगे। इसलिए आप इसे चंद्र राशि, सूर्य राशि अथवा नाम राशि के आधार पे देख सकते हैं। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया मित्र, तो कर लीजिए, क्योंकि जब आप लौट के आएंगे मुझे थैंक्स देने के लिए ना, तो इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब। अपन आगे चलते हैं, वन बाय वन चीजों को डिफाइन करते हैं। तो ये देखिए कि ये सिंह राशि सितंबर महीना 2024 की कुंडली है एक तरीके से, और इसमें ग्रहों की जो दशा है वो ये समझें कि लग्नेश लग्न में है, पंचमेश कर्म भाव में है, अति शुभ, और भाग्येश लाभ भाव में है। ये तो खास ग्रहों की स्थिति हुई। इसके अलावे में जो आपके धनेश हैं वो तत्काल अभी व्यय भाव में बैठे हुए हैं, जिनकी ट्रांजिट 4 सितंबर के बाद आपके लग्न में हो जाएगी, जो यहां आ जाएंगे 4 सितंबर के बाद, और 23 सितंबर से ये अपने ही धन भाव में चले जाएंगे और यहां उच्च के हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि धनेश अगर धन भाव में, अपने ही भाव में जाकर के उच्च का हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं इसको डिटेल में भी बताने जा रहा हूं जब आपकी धन भाव की विवेचना करूंगा। हाँ, आपके जो तृतीयेश और कर्मेश हैं शुक्रदेव, वो अभी नीच के हुए बैठे हैं यहाँ पे 26 अगस्त से, और 17 सितंबर तक यहीं बैठे रहेंगे। देर आफ्टर ये अपने खुद के पराक्रम भाव में आ जाएंगे और कर्म की स्थिति बेहतरी को प्राप्त हो जाएगी। आगे आते हैं, वन बाय वन इन चीजों को डिफाइन करता हूं। तो मित्र, सिंह राशि सितंबर महीना 2024 में अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो सिंह राशि वालों, 15 अगस्त के बाद से ही हेल्थ में उत्तरोत्तर सुधार होता चला जाएगा। ग्रेजुअली हेल्थ बेहतर होती चली जाएगी। अनडाउटेडली हेल्थ बढ़िया हो जाएगी, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात रह नहीं जाती है। जब लग्नेश जो शरीर और स्वास्थ्य का मालिक है आपके लिए, वो अपने ही लग्न के भाव में आ जाए तो अपने घर में बैठ करके किसी को भी वो अपने घर को खराब नहीं करने दे सकता। तो ऐसे हालत में 15 अगस्त के बाद से आपकी स्वास्थ्य ग्रेजुअली बेहतर होती चली जाएगी, अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को राहु देव और केतु देव, शनिदेव भी खराब करने पे तुले हुए हैं। संग ही जो शुक्रदेव हैं, उन्होंने भी आपके स्वास्थ्य को खराब किया है। समहाउ धन संचय के चक्कर में आपका स्वास्थ्य खराब हुआ है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। हाँ, 15 सितंबर के बाद जब सूर्यदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, आपके धन भाव में आ जाएंगे, तो स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ये प्रभाव खास करके आपके चेहरे वाले पोर्शन पे, हेड पोर्शन पे पड़ेगा, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। अपने आंख, नाक, दांत, ईएनटी के इश्यूज को लेकर के केयरफुल रहें। हालांकि मंगलदेव भी यहां से आपके स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करेंगे। जब सूर्यदेव पे इनकी डायरेक्ट दृष्टि होगी, चतुर्थ दृष्टि, जो यहां से देखें तो 1 2 3 4, और इस जगह पे उनको सपोर्ट करेंगे, तो राहु देव जो यहां से देख रहे हैं वो शायद थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएं। नॉट ओनली दिस, यहां से गुरुदेव भी अपने पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, जहां पे वो सूर्य को सपोर्ट करेंगे, तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो करेंगे। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। सिर्फ स्वास्थ्य के प्रति ही सावधान ना रहें, रैदर मैं तो कहूंगा कि धन के प्रति भी सावधान रहें, क्योंकि कोई बड़ा खर्चा जो है ना, वो झटके में करा सकते हैं ये, और वो खर्चा मोस्ट प्रोबेबली आप अपने इंप्रेशन को अप करने के लिए करेंगे, और वो बड़ा खर्चा हो जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। ये चेक कर लें कि
कि ऐसा तो नहीं कि आप अपनी आन बान के पीछे में बहुत बड़े पैसे पे दांव खेल जाएं। इसकी संभावना मुख्यतया 13-14 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक है। इस दरमियान थोड़ी ज्यादा सावधानी की जरूरत है आपको। 18 सितंबर के बाद से सिचुएशन बेहतरी की तरफ बढ़ेगा और 23 सितंबर के बाद से वापिस से धन की प्राप्ति होगी, जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी, बड़ी आमदनी में आप खेलेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये सारी बातें आप पे मैच नहीं कर रही हैं, जो कि देखिए करीब करीब 20-22 करोड़ लोगों पे मैच करेंगी जो सिंह राशि के होंगे, लेकिन आप पे ही मैच अगर नहीं कर रही हैं तो अपनी कुंडली को जरूर एक बार चेक करें और यहां लिखें कि आपकी कौन से ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। मैं पूरा मानता हूं, मुझे 100% डाउट है कि ऐसी हालत तभी होगी अगर आप किसी खराब ग्रह के महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे। तो जरा यहां लिखिए, मैं भी तो समझूं कि अभी कौन से ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है जिसके चलते आप पे ये कुंडली, ये प्रेडिक्शन मैच नहीं कर रहा जो सिंह राशि सितंबर महीना 2024 के लिए प्रेडिक्टेड है। आगे बढ़ते हैं मित्र। अगर आपके सक्सेस की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया कि सक्सेस देखने का ये राइट टाइम नहीं है। अगर सिंह राशि वालों का सक्सेस देखना है ना तो आप 17 सितंबर के बाद देखिए, फिर मुझे याद कीजिएगा। पराक्रम देखना है, सक्सेस देखनी है, प्रशंसा देखनी है तो 17 सितंबर का इंतजार कीजिए दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब अगर लियो सितंबर हॉरोस्कोप 2024 में आपके जॉब की बात की जाए, आपके कर्म, आपके भाग्य की बात की जाए, तो दोस्त ये टाइम ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बेहतर चल रहा है और अभी ये इंश्योर्ड है और बेहतर चलने के लिए, बशर्ते आपने अपना मेहनत बनाए रखा। जो आपका संभवतया स्वास्थ्य शायद बीच बीच में हर्डल क्रिएट करे, लेकिन अपने स्वास्थ्य को संभालिए और सक्सेस को अचीव कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। मैंने पहले ही बताया है कि जॉब में, बिजनेस में, हर चीज़ों में सक्सेस 17 सितंबर के बाद से आपके कदम चूमेगा। उसकी तैयारी कीजिए। जॉब ऐसे भी बेहतर चल रहा है, बॉस सपोर्टिव हुए पड़े हैं आपके, भाग्य से आपको बॉस का साथ मिलेगा, भाग्य से हो सकता है अवार्ड मिल जाए, ऐसी संभावना है। तो तैयारी तो थोड़ा कर लो यार, ये बहुत राइट टाइम है इसके लिए। ऐसे मित्र बंधु जो सिंह राशि के हैं और जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए 26 अगस्त से ही टाइम अप हो गया है। तो बस आगे दौड़ो, आप मुझे याद करोगे। आगे बढ़ते हैं। अगर सिंह राशि सितंबर 2024 राशिफल के तहत आपके बिजनेस की बात की जाए दोस्त, तो समझो कि बिजनेस के लॉर्ड ऑलरेडी अपने ही बिजनेस के हाउस में शनिदेव यहां बैठे हुए हैं। ये हमेशा बिजनेस को अच्छा करने का इंटरेस्ट रखते हैं, तो बिजनेस तो बढ़ेगा ही। पैरेलल कोई ना कोई, अगर आप जॉब में भी हैं फिर भी आपको ये जो खुजली है ना बिजनेस की, ये शायद हो रही होती रहेगी। और जो लोग बिजनेस में हैं वो तो ऑब्वियसली अच्छा करेंगे, अच्छा करना है उनको। हाँ, अभी थोड़ा व्यय बना हुआ था, ये 4 सितंबर से सुधार होना शुरू होगा और 22 सितंबर से तो बॉस मजा ही मजा है। मेरे बात को याद करना आप। अब शेयर, सट्टा, लॉटरी से आमदनी करने वाले मित्र बंधु थोड़ा सा अभी रुके रहें। थोड़ा बहुत तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है तो दैट इज ओके। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सावधान रहें क्योंकि व्यय की मात्रा ज्यादा है, शायद लॉस हो जाने की संभावना भी हो, तो थोड़ा केयरफुल रहें। ऐसा नहीं कि बड़ा पैसा लगा दिया कि बड़ा आमदनी होएगा और चीजें अटक जाएं आगे जाकर के, तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। ये टाइम थोड़ा सा हैंडल विथ केयर का है। चीजें आपके पक्ष में लैंड करेंगी 4 सितंबर के बाद से। हाँ, इस बीच में जिन मित्र बंधुओं ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है जमीन में, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर उससे कुछ आमदनी निकालना चाहते हैं तो दे कैन गेट इट। अब लियो सितंबर हॉरोस्कोप 2024 में अगर लवर्स की बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छा है, फल फूल रहा है अभी। हालांकि आपका फोकस कर्म पे है, काम में पूरा इनग्रॉस्ड हैं आप, और फॉर्चुनेटली आपको आपके मित्र इन्हीं कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, शादी ब्याह के लिए बहुत अच्छा टाइम है 18 सितंबर के बाद से।
तो 18 सितंबर के बाद से आप प्रणय सूत्र में बंध सकते हैं। अभी थोड़ी सी गर्मी संभाल के रखें, क्योंकि दिमाग पे गर्मी है। तो कहीं ना कहीं जो मैरिड बंधु हैं उनके साथ में, उनके स्पाउस के साथ में टकराव की भी संभावना है। तो थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें अपने फैमिली लाइफ को, ये मेरी एडवाइस है। अब अगर आपके संतान के बारे में बात की जाए, संतान के ग्रोथ के बारे में बात की जाए, तो सारे मित्र बंधु जो सिंह राशि के हैं उनको लियो सितंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत पुत्र संतान के प्राप्ति का बहुत अच्छा योग दिख रहा है। हो सकता है जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं और बड़े हो गए हैं उनकी आउटपुट अच्छी हो जाएगी, अच्छी दिखेगी भाग्य से, ऐसा लग रहा है। हाँ, एट द सेम टाइम उनको केयर करने की जरूरत है। उनके स्वास्थ्य में कोई अगर उतार चढ़ाव आ रही है तो थोड़ा सा ध्यान देके आप उन चीजों को सबसाइड कर सकते हैं। अब अगर मित्र सिंह राशि सितंबर 2024 राशिफल के तहत आपके माता पिता की बात की जाए, तो आपके माता जी की हालत अच्छी है, ठीक है, मुझे बहुत परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। गुरुदेव का उन पे डायरेक्ट दृष्टि है, तो मिला जुला करके जो माता की हालत है वो बेहतर है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। पिता भी बहुत ही अच्छे स्वस्थ प्रसन्न हैं, ऐसी मुझे दिखाई पड़ती है। तो मुझे कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखाई पड़ रहा। जो प्रॉब्लम माता जी के ऊपर थी भी ना, वो 26 अगस्त के बाद से ग्रेजुअली सबसाइड कर रही हैं, बेहतर हो रही हैं। पिताजी की तो कोई टेंशन करें नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। अब अगर लियो सितंबर 2024 में आपके प्रॉब्लम्स को सबसाइड करने की बात की जाए, तो सिंपली दो प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं। एक जो है वो स्वास्थ्यजन्य है, दूसरा जो है वो अर्थजन्य है, यानी कि धन से। तो पहले प्रॉब्लम के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपको सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। मैंने पहले अपने कई एपिसोड्स में बताया है कि आपको जिंदगी पर्यंत, जीवन भर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, कुछ न कुछ रक्त पुष्प डाल करके, रक्त चंदन डाल करके अगर आप अर्घ देते हैं सूर्यदेव को, तो आपको उसका डायरेक्ट बेनिफिट इंस्टेंटली दिखाई पड़ेगा और स्वास्थ्य क्रमशः सुधार होता चला जाएगा, इंप्रेशन क्रमशः सुधार होता चला जाएगा और अननेसेसरी के एक्सपेंसेस में, अननेसेसरी के दिखावे में फंस के आपके जो वेस्टेज हैं, जो धन की हानि है, ये सब रुक जाएगी। 17 सितंबर के पहले तक आपको जरूर से ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः का कम से कम 10 से 12 मिनट जाप करना चाहिए और ये किसी भी शुक्रवार से शुरू करके कर सकते हैं। बेहतर हो कि आपने अगस्त में ही कर लिया हो, मेरी जो प्रीवियस एपिसोड थी उसको देख करके। अन्यथा अगर आपने नहीं देखी तो कम से कम 6 सितंबर जो कि फ्राइडे है, उस दिन 1:30 PM दोपहर में ये मंत्र स्टार्ट करके कम से कम 12 मिनट तक करें। तत्पश्चात किसी भी बुधवार से गणेश भगवान को, जो दुर्बादल बोलते हैं, जिसमें 3 मुख होता है, बैम्बू के तरह का घास होता है जिसकी गांठें होती हैं बनी हुई, तो उस घास को तोड़ लीजिए मुख पर से और उसको भगवान गणेश को चढ़ाएं। किसी भी बुधवार से शुरू करके आप अगर नित्य करते हैं तो आप बहुत सारे परेशानी से अपने आप ही बाहर निकल जाएंगे और मुझे याद करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।